नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और डच कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स को बेहतरीन और जज्बे वाला खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत से करारी हार झेलकर और वर्ल्ड कप 2026 के सफर से आधिकारिक तौर पर बाहर होकर भी आज नीदरलैंड्स की टीम के कप्तान एडवर्ड्स जाते जाते भारत देश, भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय फैंस के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी इस दिग्गज खिलाड़ी को सलाम कर जाएंगे। आखिरकार नीदरलैंड्स के कैप्टन एडवर्ड्स ने अपनी इस हार और शर्मनाक प्रदर्शन पर क्या कहा और कैसे उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की खेल भावना की तारीफ की, उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित, कोहली और सूर्या में से इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अहमदाबाद के साबरमती किनारे स्थित दुनिया के सबसे बड़े और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया यह मुकाबला महज एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि भावनाओं, शक्ति प्रदर्शन और अटूट खेल भावना का एक ऐसा संगम बन गया जो क्रिकेट के इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। टीम इंडिया ने आज डच टीम को करारी मात देकर न केवल वैश्विक क्रिकेट में अपनी निर्विवाद बादशाहत को एक बार फिर दुनिया के सामने मजबूती से रखा, बल्कि सेमीफाइनल की अपनी राह को इतना गौरवशाली और सुरक्षित बना दिया है कि अब विरोधियों के खेमे में खलबली मच गई है। मुकाबले की तकनीकी बारीकियों की बात करें तो अहमदाबाद की तपती पिच पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का निडर फैसला लिया। शुरुआत में ऐसा लगा कि यह फैसला शायद भारी पड़ सकता है, क्योंकि नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ भारतीय टॉप ऑर्डर पर ऐसा घातक शिकंजा कसा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे लाखों फैंस एक पल के लिए सन्न रह गए थे। अभिषेक शर्मा महज 3 गेंदों का सामना कर 0 पर पवेलियन लौट गए और उनके पीछे पीछे विस्फोटक ईशान किशन भी सस्ते में आउट हो गए। लेकिन दोस्तों, अहमदाबाद के उस मैदान पर असली रोमांच, दहशत और खौफनाक मंजर तो तब शुरू हुआ जब क्रीज पर पावर हाउस के नाम से मशहूर शिवम दुबे नाम का वो प्रचंड तूफान आया जिसने नीदरलैंड्स की पूरी फील्डिंग और उनकी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। दुबे ने आज जिस निर्दयी और आक्रामक अंदाज में डच गेंदबाजों की धुनाई की, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे किसी पुराने हिसाब को बराबर करने के इरादे से ही मैदान पर उतरे हों। उन्होंने महज 31 गेंदों के भीतर अपनी ताकत का ऐसा लोहा मनवाया कि 4 गगनचुंबी चौकों और 6 आसमानी छक्कों की मदद से 66 रनों की जो आतिशी और विध्वंसक पारी खेली, उसने पलक झपकते ही नीदरलैंड्स के हाथों से इस मैच की लगाम को पूरी तरह से छीन लिया और उन्हें डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। पारी के अंतिम क्षणों में रही सही कसर फिनिशर रिंकू सिंह ने पूरी कर दी। पारी के अंतिम ओवर में रिंकू के बल्ले से निकले उस जादुई और ऐतिहासिक छक्के ने जिसने न केवल स्टेडियम की बाउंड्री को पार किया, बल्कि बाउंड्री के पास खड़ी स्पॉन्सर लग्जरी कार के पिछले शीशे को भी चकनाचूर कर दिया। भारत के स्कोर को 193 रनों के उस विशाल और हिमालय जैसे सुरक्षित शिखर तक पहुंचा दिया जहां से हार का सोचना भी नामुमकिन था। जब 194 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने नीदरलैंड्स की टीम मैदान पर उतरी तो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने वे किसी नौसिखिया टीम की तरह बेहद असहाय, लाचार और बेबस नजर आए। अर्शदीप सिंह की लहराती हुई स्विंग, जसप्रीत बुमराह की कातिलाना और सटीक यॉर्कर और हार्दिक पांड्या की चतुर मध्यम गति की गेंदबाजी ने पावर प्ले के भीतर ही डच टीम के ऊपरी क्रम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। देखते ही देखते नीदरलैंड्स की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उन्हें एक बहुत ही शर्मनाक और रिकॉर्ड अंतर से हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा। मैच की अंतिम गेंद फेंकने के बाद जब नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स भारी कदमों के साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटर के सामने आए तो उनके चेहरे पर छाई गहरी निराशा, हार का असहनीय गम और हताशा की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थीं। उनकी आंखों में अपने देश के लिए कुछ न कर पाने का मलाल था। लेकिन इस प्रचंड दुख के बीच भी भारतीय क्रिकेट की संस्कृति और उनके खिलाड़ियों के प्रति उनकी आंखों में एक गहरा और सच्चा सम्मान साफ झलक रहा था। एडवर्ड्स ने बेहद भावुक होकर रूंधे हुए गले और आंखों में नमी लिए जब माइक थामा तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गईं। उन्होंने भारी मन से मीडिया से बात करते हुए अपने संघर्ष और भारतीय टीम की महानता पर जो कहना शुरू किया, उसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब नीदरलैंड्स का वर्ल्ड कप 2026 का सफर आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ तो कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के शब्दों ने वहां मौजूद हर शख्स की रूह को छू लिया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान जब वे माइक पर आए तो उनके चेहरे पर छाई मायूसी उनके दिल के दर्द को साफ बयां कर रही थी।
उन्होंने एक टूटे हुए दिल लेकिन बेहद गरिमापूर्ण अंदाज में अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की चकाचौंध भरी रोशनी में जब नीदरलैंड्स का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ तो कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के शब्दों ने वहां मौजूद 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। हार के बाद जब वे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए माइक के सामने आए तो उनके चेहरे पर छाई मायूसी और आंखों की नमी उनके भीतर चल रहे जज्बातों के तूफान को साफ बयां कर रही थी। उन्होंने एक टूटे हुए दिल लेकिन बेहद गरिमापूर्ण अंदाज में अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, आज का यह दिन, आज की यह तारीख मेरे लिए, मेरे खिलाड़ियों के लिए और नीदरलैंड्स क्रिकेट से जुड़े हर एक इंसान के लिए भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा भारी और कष्टदायक है। यह स्वीकार करना कि हम अब आधिकारिक तौर पर इस वर्ल्ड कप की खिताबी रेस से बाहर हो गए हैं और हमारा विश्व विजेता बनने का सपना यहीं ख़त्म हो गया है, किसी बेहद कड़वे और जहरीले घूंट को निगलने जैसा महसूस हो रहा है। एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को हार के इस मोड़ पर खड़ा देखना जहां से आगे कोई रास्ता नहीं है, मुझे रूह तक गहराई से दुखी और विचलित कर रहा है। मैं आज यहां खड़े होकर अपनी टीम की इस बेहद निराशाजनक, पूरी तरह से दिशाहीन और उम्मीदों से काफ़ी नीचे यानी औसत दर्जे की परफॉर्मेंस के लिए उन तमाम प्रशंसकों से हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफ़ी चाहता हूं जिन्होंने 7 समंदर पार से और यहां स्टेडियम में आकर हमें हर कदम पर बिना किसी स्वार्थ के सपोर्ट किया। हमें दुख है कि हम आपके भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए। एडवर्ड्स की आवाज में उस समय एक सिहरन और बेबसी साफ महसूस की जा सकती थी जब उन्होंने मैच के तकनीकी पहलुओं और हार के मुख्य मोड़ पर चर्चा करना शुरू किया। उन्होंने अपनी बात को और विस्तार देते हुए आगे कहा, अगर मैं पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आज के इस ऐतिहासिक मुकाबले का विश्लेषण करूं तो मैच के शुरुआती 6 से 7 ओवरों तक पासा पूरी तरह से हमारे पक्ष में झुका हुआ था। हमारे गेंदबाजों ने जिस आक्रामकता और अनुशासन के साथ भारत के विश्व प्रसिद्ध टॉप ऑर्डर पर शिकंजा कसा था और पावर प्ले में जो शुरुआती झटके दिए थे, उसे देखकर ड्रेसिंग रूम में हम सबको यह यकीन होने लगा था कि आज का यह मैच पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में है और हम एक बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। लेकिन तभी अहमदाबाद के उस मैदान पर क्रीज के बीचों बीच शिवम दुबे नाम की वो खौफनाक और विध्वंसक आंधी आई जिसने हमसे हमारा सब कुछ, हमारी जीत की उम्मीदें और हमारी सारी रणनीतियां एक ही पल में छीन ली। दुबे ने जिस बेखौफ, निडर और निर्दयी तरीके से हमारे गेंदबाजों को निशाना बनाया, उनकी उस पारी ने पलक झपकते ही यह मैच हमसे कोसों दूर कर दिया और हमें ऐसी जगह धकेल दिया जहां से वापसी करना हमारे बस में नहीं था। स्कॉट एडवर्ड्स का यह बयान साफ तौर पर यह दर्शाता है कि हार का गम कितना गहरा है, लेकिन एक विपक्षी खिलाड़ी की ताकत को स्वीकार करने का उनका यह बड़प्पन ही उन्हें एक महान कप्तान बनाता है। एडवर्ड्स की आवाज में उस समय एक सिहरन दौड़ गई जब उन्होंने मिडिल ओवर्स की गलतियों और रिंकू सिंह के प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा, हमें आत्ममंथन करना होगा। अगर हमने मिडिल ओवर्स के दौरान थोड़ा और अनुशासन दिखाया होता, अपनी बनाई गई रणनीतियों पर 100% अमल किया होता और कुछ लूज गेंदें न फेंकी होती तो शायद हम भारत जैसी दिग्गज टीम को 160 से 170 रनों के भीतर रोकने में सफल हो सकते थे। लेकिन शिवम दुबे की पावर और फिर अंत में रिंकू सिंह की फिनिशिंग ने हमें संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया। रिंकू के उन प्रहारों ने हमारी सारी प्लानिंग को तहस नहस कर दिया। स्कॉट एडवर्ड्स ने इसके बाद अपनी बात को एक ऐसे सम्मानजनक और प्रेरणादायक मोड़ पर पहुंचाया जिसने पूरे स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से ज्यादा भारतीय दर्शकों की आंखों को नम कर दिया। उन्होंने भरे हुए गले से आगे कहा, भले ही हमारे लिए वर्ल्ड कप 2026 का यह पूरा सफर अत्यंत कठिन, मानसिक रूप से थका देने वाला, उतार चढ़ाव से भरा और दर्दनाक रहा हो, लेकिन मैं आज पूरी दुनिया के सामने फख्र और गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि भारत जैसी महान टीम के खिलाफ उनके घर की इस पावन और ऐतिहासिक मिट्टी पर खेलना आपको वो सब कुछ सिखाकर जाता है जो दुनिया का कोई और देश या कोई और क्रिकेट बोर्ड नहीं सिखा सकता। यहाँ का बेतहाशा दबाव, यहाँ के जुनूनी फैंस और यहाँ की कड़ी प्रतिस्पर्धा आपको एक साधारण खिलाड़ी से एक बेहतर और मजबूत खिलाड़ी में तब्दील कर देती है। हम भले ही टूर्नामेंट से हारकर घर जा रहे हैं, लेकिन हम अपने साथ उन अनुभवों की एक ऐसी अनमोल पोटली ले जा रहे हैं जो भविष्य के बड़े मैचों में हमें एक मजबूत और विश्व स्तरीय टीम बनने में संजीवनी का काम करेगी। उस समय प्रेजेंटेशन एरिया में सन्नाटा पसर गया जब एडवर्ड्स की आवाज पूरी तरह लड़खड़ा गई। उनकी आंखों के कोनों में नमी साफ देखी जा सकती थी, जो किसी हारने वाले कप्तान की हताशा नहीं बल्कि क्रिकेट की शुद्ध खेल भावना से ओतप्रोत एक इंसान की कृतज्ञता थी। उन्होंने अपनी भावनाओं के सैलाब को शब्दों में पिरोते हुए अंतिम संदेश दिया,
अगर हम तकनीकी पहलुओं पर गौर करें तो हमें अपनी बल्लेबाजी इकाई में बुनियादी स्तर पर बहुत बड़े और क्रांतिकारी सुधार करने की सख्त जरूरत है। हमें यह कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि अगर हम इसी तरह के पुराने ढर्रे और मानसिकता के साथ क्रिकेट खेलते रहे तो हमें हमेशा दुनिया की इन बड़ी टीमों के सामने सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस हार के गम और टूटे हुए सपनों के बीच भी मैं जाते जाते भारत के उन लाखों प्रशंसकों को अपनी रूह से नमन करना चाहता हूं जिन्होंने हमें कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि हम पराए हैं। अहमदाबाद के इस विशालकाय मैदान पर जो प्यार, जो सम्मान और जो सकारात्मक ऊर्जा हमें मिली वह वाकई में किसी परिकथा जैसा अद्भुत और अकल्पनीय अनुभव है। सबसे ज्यादा जिस बात ने मेरे दिल को गहराई तक छुआ वो थी टीम इंडिया की महानता। मैदान पर जब हमारे विकेट गिर रहे थे और हम मानसिक रूप से टूट रहे थे तब रोहित, कोहली और सूर्या जैसे बड़े खिलाड़ी हमारे पास आकर हमारे कंधे थपथपा रहे थे और हमारे जोश को बढ़ा रहे थे। मेरी नजर में यही असली स्पोर्ट्समैनशिप है। मेरी दिल से दुआ है कि रोहित और कोहली की यह महान टीम इस बार वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी जरूर उठाए क्योंकि वे इसके असली हकदार हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स का यह बयान वाकई में न केवल भारतीय फैंस का बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीतने वाला है। एक कप्तान का अपनी हार को इतने शालीन तरीके से स्वीकार करना और विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की इतनी महानता के साथ सराहना करना यह साफ बताता है कि क्रिकेट का खेल सिर्फ हार जीत के आंकड़ों, चौकों और छक्कों तक सीमित नहीं है बल्कि यह आपसी सम्मान, भाईचारे और गौरव का खेल है। एडवर्ड्स ने आज हार कर भी अपनी खेल भावना से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। घर आपको हमारा यह विस्तृत विश्लेषण और स्कॉट एडवर्ड्स का यह भावुक अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की हर सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि भाई हारने के बाद नीदरलैंड्स की टीम के कैप्टन ने क्या कुछ कहा। अब देखो, मैच का जो रिजल्ट है वो वन साइडेड होगा, ये हम सबको पता था। नीदरलैंड्स की टीम चाहकर भी इंडियन क्रिकेट टीम को बैटिंग से, बॉलिंग से हरा नहीं सकती। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको नीदरलैंड की टीम को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, बट द एक्चुअल ट्रुथ इज के इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखती है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रखती है। तो नीदरलैंड्स की टीम के लिए हमारे साथ खेलना किसी एक्सपीरियंस गेन करने से कम नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ये एक्सपेक्ट करना कि नीदरलैंड्स जीत जाएगा, शायद उनके कप्तान के लिए भी ये सही नहीं होगा। एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया वी टेक क्रिकेट वेरी सीरियसली। हमें नहीं पता ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या गलत हो रहा है भाई, जो जिम्बाब्वे ने उन्हें हरा दिया, बट नीदरलैंड जस्ट सिंपली कांट डिफीट अस जस्ट लाइक दैट। हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी, इसमें नीदरलैंड्स को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है, बट उसके बाद हमारे बैट्समैन ने जिस तरीके से, बाकी बैट्समैन ने हमारे इनिंग को संभाला, खासतौर पर हमारे ऑलराउंडर्स ने, वही काफ़ी है बस बताने के लिए कि नीदरलैंड्स के हमें कोई और भी नहीं हरा सकता इतनी आसानी से, राइट। सो नीदरलैंड के लिए एक अच्छा अनुभव था और ऐसा ही उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स का मानना है। जाहिर सी बात है, उनकी टीम हारी है तो वो थोड़े से उदास ज़रूर थे, बट द पॉइंट इज के हार एक तरफ और अनुभव एक तरफ। अगर एक इंसान हार को हार की तरह लेगा तो रोएगा, अगर एक इंसान हार को अनुभव की तरह लेगा तो वो उससे सीखेगा, वो इंडिया को हराने की भी सोच रखेगा, वो बाकी टीमों को भी हराएगा। एंड दैट्स व्हाट स्कॉट एडवर्ड्स सेड कि वो बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। और देखिए, इंडिया से जीतना ही ज़रूरी नहीं है, इंडिया से सीखना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। एज अ कप्तान उनका बयान इस बात का संदेश देता है सबको कि भाई आप इंडिया से नहीं जीत पा रहे, छोटी टीमों के लिए ये, तो आप उनसे सीखो। हर एक डिपार्टमेंट में वो कैसे बेटर करते हैं, जब वो गिरते हैं तो कैसे उठते हैं। एंड दैट्स व्हाट स्कॉट एडवर्ड्स बिलीव कि भाई हर बड़ी टीम से अभी वो सीख रहे हैं, उनका देश बेटर करेगा। और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अब छोटी टीमें सबको बता रही हैं कि भाई उनका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होने वाला है फ्यूचर में। आप सोचो कि नीदरलैंड की टीम को छोड़ो, आप इस वर्ल्ड कप में जितनी भी अंडरडॉग्स टीमें थी उन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत है कि आने वाला वक्त क्रिकेट में बहुत कंपेटिटिव होगा और कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी एंड वेरी गुड। बाकी सब टीमों को भी तो कंपटीशन मिलेगा ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम अब कैसे आगे चलकर बहुत अच्छा करने वाली है। तो देखो भाई, अब नीदरलैंड्स को हमने हरा दिया है, इनके कप्तान ने जो भी कुछ कहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारी टीम नीदरलैंड्स को क्या आने वाली हर एक टीम को हराने के लिए कैपेबल है।
पर उनका बयान बहुत अच्छा था नो डाउट। तो आप उस पर क्या कहेंगे नीचे कमेंट ज़रूर करना और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।